$370 बिलियन ये है जीडीपी नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर की। दिल्ली के आसपास के कुछ रीजन्स को मिलकर एनसीआर बनता है। इस बात के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन ये कैसे बनी, एक्चुअल में एनसीआर में क्या है और मेनली ये क्यों बनना जरूरी था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, कैपिटल किसी भी देश का जो होता है वहां पर जरूरी है कि चीजें हार्मोनाइज्ड एंड प्लान्ड पॉलिसीज के साथ में की जाए, क्योंकि जनरली जो कैपिटल सिटी होती है वो एक बहुत बड़ी सिटी होती है और एक बड़ी सिटी हमेशा इन्फ्लुएंस अपने आसपास के छोटे शहरों पर डालती ही है। और यही होना शुरू हो गया था साल 1985 के आसपास, जहां पर नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड NCPRB को क्रिएट किया गया। ये इसलिए किया गया था क्योंकि दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा इन रीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा था। बेसिकली इन बाकी शहरों की इकोनॉमीज दिल्ली पे डायरेक्टली इंटरलिंक्ड होने लगी थी और ये एक ओवरऑल कंटिन्यूअस अर्बन स्प्रॉल बनना शुरू हो गया था। यानी पूरे के पूरे शहर थे जहां पर बीच में थोड़े बहुत गांव थे, लेकिन ओवरऑल ये शहर आपस में एज वन ही काम कर रहे थे। तो जरूरी था कि इन रीजन्स को साथ में ऑपरेट किया जाए और इसके बाद में शुरू हुई कुछ ऐसी एक्ट्स जो कि इस रीजन को फ्यूचर में कुछ इंक्रीमेंट्स में प्लान कराती थी और इस बात के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। अब ये प्लान्स क्या थे, कुछ इंटरवल्स वाले वो समझ लेते हैं। 1985 के एक्ट के बाद में बेसिकली कई जो ये डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें से छोटे शहरों के अंदर भी डायरेक्टली दिल्ली के थ्रू या सेंटर के थ्रू प्लानिंग होने लगी और इसके बाद में 1962 का मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली डेवलप हुआ, जहां पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी के आसपास के जो रिंग टाउन्स थे गाजियाबाद, फरीदाबाद, बालबगढ़, गुड़गांव, बहादुरगढ़ और लोनी, इनके अंदर जो 2.1 मिलियन पीपल रहते थे इनको मिलकर डीएमए कंसिडर किया गया, या बेसिकली जो दिल्ली म्युनिसिपल एरिया के नाम से पहले चीज जाती थी इसको एक्सपांड कर दिया गया। और इसकी वजह से कई जो आप कह सकते हो रोड प्रोजेक्ट्स है, ब्रिजेस है, जो भी कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है पब्लिक के लिए, उन चीजों को इन शहरों के लोगों को भी फायदा दिलाने की शुरुआत की गई। और ऐसे जो प्लान है वो धीरे धीरे हर कुछ साल के इंप्लीमेंट बनते गए। 1962 के बाद में 1997 का प्लान बना, जहां पर गौतम बुद्ध नगर क्रिएट किया गया था और 1997 में ही भगपत डिस्ट्रिक्ट को भी क्रिएट किया गया मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद में 2001 और 2021 के प्लान्स भी बने, जहां पर कुछ रीजन्स को इंक्लूड किया जाने लगा, जैसे कि 2015 के अंदर 2021 प्लान के हिसाब से जिंद, पानीपत, करनाल को भी इंक्लूड किया गया हरियाणा स्टेट में से, मुजफ्फरनगर इंक्लूड किया गया उत्तर प्रदेश में से, शामिल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश जो है वो एनसीआर में जुड़ा 2017 में। और आज की बात करें तो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं एनसीआर के अंदर, जहां पर दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हम नहीं गिन रहे हैं। करेंटली अगर बात करें ऐसी प्लान की तो 2021 के प्लान के बाद में 2041 का ड्राफ्ट रीजनल प्लान बनाया गया है, जो कि 100 मीटर की रेडियस में बनाया गया है दिल्ली से, और कई प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो शहर है आसपास के, इनकी इकोनॉमीज दिल्ली से इंटरलिंक्ड है, इसलिए जरूरी है कि जो फैसिलिटीज इन शहरों के अंदर मिल रही है, जो रूल्स एंड पॉलिसीज है, वो मेनली एक साथ ही एक सिंक में चले। मेनली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लैंड यूज की, मैं बात कर रहा हूँ रोड इंफ्रा की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पॉपुलेशन को किस तरीके से चीजों के अंदर परमिशन और हैंडलिंग मिलती है, वो बेसिकली म्युनिसिपल गवर्नेंस। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है 3-4 शहरों में से लगता हुआ, जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो की जरूरत थी, वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में से गुजर सकती है, तो यहाँ पर जो जमीन एक्विजिशन होगा, यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज बनती है आसपास में, तो उनका रजिस्ट्रेशन किस लेवल पे होगा, कितने टैक्स लगेगा, क्या होगी स्टैंप ड्यूटी, इन चीजों के बारे में यूनिफाइड डिसीजन होता है एनसीआर रीजन के अंदर, जिसकी वजह से अलग अलग दिक्कतें नहीं आती है कंपनीज को भी और यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी। आज अगर बात करें दिल्ली के बड़े प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो दिल्ली की पूरी मेट्रो नेटवर्क हो, अभी बन रही RRTS नेटवर्क हो, दिल्ली में बने हुए कई सारे इंपॉर्टेंट रोड्स, फ्लाईओवर्स एंड ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जो कि आपस में पास करते हैं रीजन्स में से, भी पॉसिबल नहीं होते अगर एनसीआर नहीं होता तो। और प्रोबेबली एनसीआर जो है वो और धीरे धीरे एक्सपांड होता ही रहेगा। अगर आज बात करें एनसीआर की तो टोटल 4 स्टेट शामिल है, जहां पर दिल्ली को भी अगर हम स्टेट कंसिडर कर ले तो दिल्ली के अंदर ही इसके 11 डिविजन्स है, हरियाणा के अंदर इसके 14 डिविजन्स है, राजस्थान में 2 डिविजन्स है और उत्तर प्रदेश में 8 डिविजन्स है। जब भी एनसीआर डेवलप किया गया था उस समय पर ही कुछ नए प्लान टाउनशिप्स बने
बने, अगर हम आज का गुड़गांव देखें या फिर नोएडा की बात करें या नोएडा के अंतर्गत ही उखला की हम बात करें, तो यहाँ पर ये चीज़ें एनसीआर होने के वजह से ही बन पाई। और आज जो इतनी मोर देन $300 बिलियन की जीडीपी है दिल्ली की, वो एनसीआर फॉर्मेशन की वजह से हो पाई, उसके बिना वो नहीं हो पाती। वैसे दोस्तों कुछ रिडक्शंस भी प्लान किए गए थे एनसीआर के अंदर। 2041 का जो रीजनल ड्राफ्ट था वहां पर कुछ फोर्स्ड रीजन जो आ रहे थे एनसीआर के अंदर उनको कम करने की बात की थी, जहां पर हरियाणा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि उनके यहाँ के कुछ रीजन्स को कम किया जाए। वैसे दोस्तों देश के जितने बड़े शहर है उनके ऐसे कुछ ना कुछ रीजन्स है। मुंबई के पास मेट्रोपॉलिटन रीजन है अपना, जिसको मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन कहते हैं, और उसके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वीडियो थी एनसीआर के बारे में, शॉर्ट वीडियो थी। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।